हेलो गाइस, एसपीआर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और मैं शिषपाल सिंह आज आपको अनसोल्ड पेपर, जो इंग्लिश का अनसोल्ड पेपर है 2022 का, जो मतलब पेपर हुआ था 2022 में, वो पेपर है। आज आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से बोर्ड में प्रश्न आते हैं और आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये अनसोल्ड पेपर है। आप एक बार इसको थ्रोली एक नज़र से देख लो, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरह से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। देखो, ये है इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम 2022 इंग्लिश क्लास 12th न्यू सिलेबस। टाइम यानी कि समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा और जो टोटल नंबर होंगे आपके 100 नंबर होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें नोट लिखा है, फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। यानी कि पहली जो 15 मिनट है वो बच्चे को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दी जाएंगी। ओके, उसके बाद इंट्रैक्शन, निर्देश क्या है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं यानी कि जरूरी करने हैं आपको। और द क्वेश्चन हैव 5 सेक्शंस, और ये जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा वो 5 सेक्शन में डिवाइड होगा, ए बी सी डी और ई। ओके, मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट क्वेश्चंस, और उनके जो नंबर हैं किस हर क्वेश्चन के सामने लिखे होंगे, मतलब जो प्रश्न है वो कितने नंबर का है, किस प्रश्न में से आपको कितने नंबर प्राप्त करने हैं, इससे पहले लिखा हुआ है। अब देखो सेक्शन की बात की थी तो सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ए आएगा आपका रीडिंग, यानी कि आपको पैसेज रीड करना है। पहला सबसे शुरू में आपको पैसेज रीड करने के लिए आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि ये देखो, ये आपका जो पैसेज है, इस पैसेज को रीड करना है। इट इज़ ओनली अंडर द एडवर्स, इस तरह से सर्कमस्टेंस दैट द, इस तरह से पढ़ के आपको ये फिर ये आंसर दिए हैं, ये क्वेश्चन दिए हैं 5, ए बी सी डी और ई में 3 पॉइंट दिए हैं, एक नंबर के ये हैं और बाकी ये 3 नंबर के हैं। देखो, व्हाट इज़ द रियल मैन डिस्कवर्ड, 3 मार्क्स। ओके, इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करनी है और ये सेम ऐसा ही पेपर आएगा बोर्ड का, बस इसमें ये मटेरियल चेंज हो जाएगा, लेकिन आएगा ऐसे ही। पहले सेक्शन ए में आपको प्रश्न छांटने हैं, रीड करने हैं, रीड करने के बाद और जैसे लिखा ये क्वेश्चन है पहला 3 मार्क्स का है, तो ये नहीं बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा का पूरा पैसेज उतार देते हैं। पूरा पैसेज नहीं उतारते हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो आप जो रियल मैन लिखा ना, रियल मैन डिस्कवर्ड, तो आप इसको ढूंढने की कोशिश करें और आपको जो है आंसर मिल जाएगा। और बाकी जो ये नीचे दिए हैं एक नंबर के हैं, ये विच वर्ड इज़ द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ द सेल्फ। सेल्फ इसका अपोजिट वर्ड कौन सा है वो इसमें ढूंढना है आपको। ठीक है, ये इस तरह के। और ये मिस्री का मीनिंग क्या है, ये एक नंबर के दे रखे हैं, इनको आप छोटा छोटा लिखेंगे, यानी कि आपको सेम जितने नंबर लॉन्ग आप इनको करना है, आप ये भी उतनी लॉन्ग करना है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर नकल भी कर रहे हैं तो तमीज़ से करनी है। ठीक है, नहीं वैसे तो आपको पढ़ के जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में है राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल कह सकते हैं आप ऐसे टाइप, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 या 150 वर्ड्स। ये देखो क्या लिखा है, 10 नंबर, यानी कि आपको एक आर्टिकल लिखना है 100 नंबर से, नहीं 100 या 150 वर्ड में। ये ए बी और सी 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है इंडिपेंडेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यू, आप या तो इस पे लिखो या डाउरी सिस्टम, या डाउरी सिस्टम पे लिखो, दहेज प्रथा, या फिर योर विजन इन लाइफ, आपका जीवन में क्या उद्देश्य है, या आप इसको लिखेंगे। इन तीनों पॉइंट में से आपको ये करना है, 10 नंबर का, इसे कह सकते हैं आप एस से। नेक्स्ट, उसके बाद आता है आपका राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न आवर हाई राइसेस इन वाटर टैक्स। यानी कि जो आपके डेली न्यूज़पेपर है, जो डेली न्यूज़पेपर आते हैं, जैसे अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, आपके आसपास में है, इस तरह के जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें आपको एडिटर के लिए आप एक लेटर लिख रहे हैं कि आपके यहाँ जो वाटर टैक्स पर जो है बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया है, आप उसके ऊपर लेटर लिखेंगे। या फिर राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू द अनेबल्ड यू टू स्टडी फर्दर। यानी कि आप फ्री जिसे बोलते हैं ना कि भाई फीस कंसेशन, यानी कि फीस में छूट के लिए आप लेटर लिखेंगे प्रधानाचार्य जी को आप। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट अब आता है आपका, ये भी 10 नंबर का है। आप इन दोनों लेटर में से एक लेटर करना है और ऊपर आपको एक एस्से करना है, इसे आप एस्से कह सकते हैं। 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट आपको करना है। ठीक है, सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर में देखो क्या है, ये लिखा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये देखो 5 गुना 2 यानी कि 5 प्रश्न 2 नंबर के 10 नंबर के हैं। अभी आपको चूज करने हैं, यानी कि सही गलत कौन सा इसमें ये छांटने, जिसे बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट अब आता है आपका प्रश्न नंबर 5, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू डायरेक्ट स्पीच। अब देखो 1 2 डायरेक्ट हैं,
यानी कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, 2 नंबर के दोनों ये करने हैं आपको। फिर चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए डायरेक्टेड, जैसे डायरेक्ट लिखा हुआ है आप ऐसा करना है। सला, ये क्या, शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, ये कंपाउंड सेंटेंस बनाना है इसका। वी ईट टू लीव, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसका बनाना है। और इसका चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए डायरेक्टर, जैसे स्विच ऑफ द फैन, इसका पैसेज बनाना है। और एवरी रोज हैज़ ए थ्रॉन, ये निगेटिव सेंटेंस बनाना है आपका इसका। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो। अब आता है आपका नेक्स्ट, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आप एक एनी वन का मतलब होता है आपको इन दोनों में से एक करना है, ए और एक दो। जैसे 5 शिप्स आर ग्राजिंग, 5 शिप्स माने होती है भेड़, यानी कि भेड़ 5, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हट जाएगा इसमें से, तो 1 एक करेक्ट हो गया, तो आपके 2 नंबर बन गए, पक्के बन गए। और हिज स्पेक्टिकल्स इज न्यू, इसमें से आप इन दोनों में से एक करना है। नेक्स्ट, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड्स इन योर वन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, यानी कि आपको इन दोनों को वाक्यों में प्रयोग करके बताना है कि आप इनका कैसे, फिर आपको बताना है इसका मीनिंग क्या बन जाएगा आपका। जैसे बॉर्न, चेक, इस तरह से। नेक्स्ट है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, 5 नंबर का है, आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए आएगी। जैसे ये लिखी देखो, हमें पालतू मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए, जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों को निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। भविष्य चाहे कितना भी उज्ज्वल एवं लुभावना क्यों ना हो, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। इसकी आपको अंग्रेजी बनानी है, तब आपके 5 नंबर ये डन हो जाएंगे। ओके, अब आता है सेक्शन डी, लिटरेचर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर एनी फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, 4 + 4 या 8, यानी कि आपको 2 प्रश्न इसमें से करने हैं, जिसे आप कह सकते हैं शॉर्ट। ठीक है, व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एट इट्स इम्पोर्टेंस, और या तो आप ये करो या फिर ये करो, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस ने, मतलब डगलस को इंस्ट्रक्टर ने कैसे ट्रेन किया, या ये करो या ये करो, और का मतलब होता है या ऊपर का करो या ये, इन दोनों में से एक करना है। फिर पॉइंट बी आ जाता है, व्हाई डिड द पैडलर कंसिडर द वर्ड एज ए रैट ट्रैप, या आप ये करो, रैट ट्रैप चैप्टर से आया है, या फिर और व्हाई डिड द साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, या आप इन दोनों में से करो, ये जो है ये आया स्टॉलन में से, ठीक है, इसको आप करना है, इन दोनों में से एक साहेब वाले चैप्टर में से आया है। ठीक है, नेक्स्ट, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड, 80 वर्ड लिखने हैं आपको, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 नंबर का है, एक और एक दो लॉन्ग क्वेश्चन है, इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको एक करना है, यानी कि जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा आप उन दोनों में से एक करेंगे। सेम ऐसी पैटर्न है और आपको ऐसी समझना है और ऐसी करना है आपको। सपोज एंड आपकी याद ए है, तो हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रॉम फ्रेंच, या तो ये कर दो, अगर आपको याद ये नहीं है तो व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंज एट द आयरन मास्टर हाउस, हाउ वाज हिज ट्रीटेड बाई एडला विल्सन। ठीक है, विल्सन, या तो आप फिर इसको कर लो एडला वाले चैप्टर में से, या फिर इन दोनों में से एक करना है आपको। ये 7 नंबर का प्रश्न है, छोड़ना नहीं है, करना है आपको। ठीक है, और वर्ड लिखा है लिमिट, वर्ड लिमिट लिखा है आपका 80 वर्ड, यानी कि 80 वर्ड, यानी कि तुमने 150 पेज भर दिए और सारा समय इसमें निकाल रहे हो। आपका समय का भी ध्यान रखना है, टाइम को देखते रहना है, क्योंकि बच्चों का छूट जाता है ज़्यादातर। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये पढ़ना, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेसेस अक्रॉस ए स्क्रीन बर्ड टोपाज। ठीक है, आपको ये आंट जेनिफर टाइगर चैप्टर में से आया है, मतलब पोएम में से आया है, आपको इसके आंसर देने हैं। देखो 3 × 2, यानी कि 3 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के हैं, 6 नंबर का हो जाएगा। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, वाई हु इज द कंपोजर ऑफ द पोएम, यानी कि ये इसका टाइटल क्या है और किस चैप्टर से लिया गया है, और जो है इसके कंपोजर कौन है, यानी कि इसके राइटर लेखक कौन है, जिसे कह सकते हैं आप पोएट। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट इन अबाउट 25 वर्ड, 25 शब्दों में इसका सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको। राइट डाउन द रेमिंग वर्ड्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट, यानी कि इसके रेमिंग वर्ड लिखना है। रेमिंग वर्ड होता है जो तुकबंदी होती है, जैसे लिखा है स्क्रीन, ग्रीन, ट्री, फ्री, इस तरह से ये आपको इसके हो जाते हैं रेमिंग वर्ड। रेमिंग वर्ड के लिए आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे, आपको फ्री के 2 नंबर हैं ये। ओके, नेक्स्ट, फिर आना 10वां प्रश्न आता है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आपकी 5 पोएम है आपके सिलेबस में, और आपके सिलेबस में 5 पोएम में से 3 पोएम देगा, उन तीनों पोएम में से आपको कोई सा भी एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक, देखो ये लिखा है आपका ए थिंक ऑफ ब्यूटी,
ए थिंक ऑफ ब्यूटी करो, या कीपिंग क्वाइट करो, या माई मदर एट 66 करो। इनमें से आपको कोई एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। फिर आता है प्रश्न नंबर आपका 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ये अब आता है विस्टास का शॉर्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन का डॉक्टर सदाव ने कैसे ऑपरेशन किया। ये 4 नंबर का 4 + 4 = 8, यानी कि 2 आपको 40 वर्ड में लिखने हैं, दो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ये 4 हैं, 4 में से आपको 2 करने हैं। एक तो आगे डॉक्टर सदाव का, फिर आता व्हाट वंडर डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड ऑस्ट्रेलिया। जब वह ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो अब उन्होंने क्या रियलाइज़ किया। ठीक है, ये और ये जो लिया गया है ये आया है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर से लिया गया होगा। नेक्स्ट, हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन। राजा ने अपना जो है राजगद्दी कैसे बचाई। या फिर व्हाट डिड द सैम राइट हिज लेटर टू द चार्ली को, लेटर में उसने क्या लिखा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 12। अब देखो ये भी आया आपका 4 × 4 2 नंबर के। अब आता है आपका 80 वर्ड, वही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। हु वॉज द साइकेट्रिक, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल के विषय में साइकेट्रिक ने क्या कहा और साइकेट्रिक कौन था। नेक्स्ट, हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वॉर प्रिजनर। हाउ डिड हिज वाइफ हेल्प हिम इन दैट एक्ट। ये आपको चैप्टर डॉक्टर सदाव से लिया गया है, यानी कि डायनामी से। इस तरह से आपको करना है। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।